हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल एबीपी राज सर में। प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाकर रखिए प्यारे बच्चों। और आज के आप लोगों के डिमांड पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का एसएमएस आ रहा है कि सर, कॉल करके बच्चे बोलते हैं कि सर आप 2024 का ना बोर्ड पेपर करा दीजिएगा। तो एक बच्चे से हमने ये पेपर लिया है, एक बिटिया से हमने ये पेपर लिया है। तो ये उसका रोल नंबर वगैरह है। वैसे अब इसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे। और ऐसा बताएंगे बच्चों कि ये जो 70 नंबर का पेपर है ना, ये जो 70 नंबर का पेपर है, तो इस वीडियो से बच्चों आपके पेपर में ना 50 प्लस नंबर इस वीडियो से आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप जैसा मैं बता रहा हूँ सिर्फ वैसा ही करना है, आपको अच्छे से बस पढ़ते जाना है। तो आपको जैसा बच्चों पता है कि भैया 20 नंबर का एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है और 50 नंबर का जो है राइटिंग सेक्शन में, मतलब लिखने वाले में चीज़ें आती हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अब वीडियो को अपने। खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, किस लिए बच्चों प्रसिद्ध हैं आपको बताना है। और आप अपनी तैयारी भी चेक कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और सही आंसर पे टिक करिए। तो बच्चों ये पहला तो आपको काम ये बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बच्चों कितनी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। अगर पेपर में बने क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्ल युग का नाम किस लेखक के नाम पर पड़ा, तो वो बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल युग का नाम पड़ा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, शुक्ल युग का बता दिया कि नाम कैसे, शुक्ल युग का नाम कैसे पड़ा, तो वो बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से शुक्ल युग का नाम पड़ा। इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं बच्चों जैसे चिंतामणि, चिंतामणि, विचार विधि, त्रिवेणी, त्रिवेणी, ऐसे करके बच्चों इनकी कुछ रचनाएं हैं वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका सही आंसर हो जाएगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो प्रसिद्ध आलोचना और साहित्य के लिए, किसके लिए, आलोचना और साहित्य के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोदान। गोदान उपन्यास के लेखक हैं। अब गोदान उपन्यास के बच्चों लेखक कौन हैं, प्रेमचंद्र जी। अच्छा बच्चों, अच्छा प्रेमचंद से और सर जी कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पूछ लिया जाएगा गबन किसकी रचना है। गबन, या गबन किसका उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद जी का। गबन पूछा जा सकता है। कर्म भूमि, कर्म भूमि, रंग भूमि, रंग भूमि, कर्म भूमि, रंग भूमि। ठीक है बच्चों, पूस की एक रात, ठीक है, वरदान, वरदान, ये सब बच्चों प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। आप अच्छे से ही याद कर लेना, इसी से ही बच्चों चीज़ें आती हैं आपके पेपर में, और आप परेशान मत होइएगा कि कहीं और से आएगा। अच्छा बच्चों, ये तभी तो ऐसे तरीका बता रहा हूँ कि एक एक ही वीडियो में आपके सारे एमसीक्यूज वगैरह, इससे बाहर नहीं आएगा मेरे भाई। आप बस इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वो किताबों के 100-100 200-200 क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, आप परेशान हो जाओगे और पेपर में अंततः नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। अच्छा बच्चों, यशपाल जी का नाम आया, तो यशपाल जी की कुछ रचनाएं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर जी यशपाल जी की ये रचनाएं हैं। ठीक है, ये काम आपको मैं छोड़ दे रहा हूँ, आपको लिखना है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो लिखिएगा। अच्छा, मोहन राकेश की बच्चों कुछ रचनाएं पूछ ली जाती हैं, जैसे लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश की बच्चों रचना पूछ ली जाती है। लहरों के राजहंस किसकी रचना है, तो मोहन राकेश जी की रचना है। आधे अधूरे, आधे अधूरे, आधे अधूरे, ये बच्चों किसकी रचना है, ये भी मोहन राकेश की रचना है। आप याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, धर्मवीर भारती जी की बच्चों कुछ रचनाएं याद कर लेते हैं, ये जो आपके पेपर में आ जाती हैं। अंधा युग, अंधा युग,
अंधा युग हो गया। सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता, आप लोग बच्चों लिख लीजिएगा, इसमें ज्यादा जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। गुनाहों का देवता। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं। नीर का निर्माण फिर, नीर का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। तो बच्चों नीर का निर्माण फिर के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जी। अच्छा, इनकी बच्चों बहुत प्रमुख जो कृतियां हरिवंश राय बच्चन जी की वो मैं आपको बता सकता हूँ। मधुशाला, 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 मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। ये बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक प्यारे बच्चों, ये आपको याद ही याद करनी है। ठीक है, और इसके बाद में आगे चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, झूठा सच के बच्चों उपन्यास के लेखक हैं यशपाल जी। कौन है बच्चों? यशपाल जी। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है श्रृंगार और प्रेम वेदना, श्रृंगार और प्रेम वेदना। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही जीवनी है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कलम का सिपाही है उपन्यास, कहानी, जीवनी, ऐसे करके। तो क्या है बच्चों? जीवनी। और किसने इसको लिखा है? तो बच्चों प्रेमचंद्र जी ने। किसने लिखा है? प्रेमचंद जी ने। अच्छा बच्चों, यहाँ पर आप जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं बताइए। कमायनी, तितली, झरना, लहर, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। ठीक है, ये सारी बच्चों रचनाएं आप लिख दीजिए। एक घूंट, ऐसे करके इनकी जो भी रचनाएं हैं वो लिखिएगा। मोहन राकेश की मैंने अभी रचनाएं बताई, आप लोग उसको जरूर अपने कॉपी में बच्चों लिखते जाएंगे। आप अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा बेटा, नहीं तो पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद में बच्चों अगले प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? घनानंद। तो बच्चों जो घनानंद है वो रीत मुक्त, रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ये आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो बच्चों हंस पत्रिका के जो संपादक हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, और धर्मवीर भारती जी की रचनाएं आप लोगों को लिखना है। बाबू गुलाब राय की कुछ रचनाएं लिखनी है आपको अपने कॉपी में साथ में, और मोहन राकेश की भी रचनाएं लिखनी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जहाज का पंचीकृत की विधा है। तो बच्चों जहाज का पंचीकृत की जो विधा है ना, वो बच्चों आपकी उपन्यास है। याद रखिएगा क्या है? उपन्यास। बहुत लोग पढ़ लेते हैं बच्चों कहानी, और बहुत किताब में भी कहानी दे रखा हुआ है, मगर कहानी नहीं होता, क्या होता है? उपन्यास। अच्छा उपन्यास, अच्छा सर जी इसको लिखा क्या किसने है? किस लेखक ने लिखा है जहाज का पंछी? तो इला चंद्र जोशी, इला चंद्र जोशी, इला चंद्र जोशी द्वारा बच्चों ये लिखा गया उपन्यास है जहाज का पंछी। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बच्चों 3 बार तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ। प्रथम 1943, द्वितीय 1951 और तृतीय 1959। 8-8 साल के गैप में बच्चों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? अज्ञेय जी के द्वारा। कई लोगों के द्वारा हुआ था मगर अज्ञेय जी का ज़्यादा नाम है इसमें, और पेपर में आपसे पूछा भी जाता है तो अज्ञेय जी हो जाता है। आप लोग अपने नोटबुक में बच्चों जरूर इस पॉइंट को लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निर्वेद स्थाई भाव है। निर्वेद बच्चों शांत का स्थाई भाव है। किसका? शांत का। हास्य रस का स्थाई भाव क्या है बच्चों? हास।
क्या है? हास। करुण रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? शोक। क्या है बच्चों? शोक। ऐसे करके आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 12, पीपर पात सरिस मन डोला। तो बच्चों हमने एक ट्रिक बताई थी कि उपमा अलंकार जहां आपको मिल जाए सा, सी, से, सड़िस, ये वर्ड बच्चों आपको दिख जाए वहां पर क्या हो जाता है? उपमा अलंकार। तो यहाँ पर ये क्या है? उपमा अलंकार। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? मनु, मानव, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु, ये वर्ड बच्चों मिल जाएं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। और इसके बाद में जिनमें ये दोनों ना हो तो समझ लेना वहां पर रूपक अलंकार होगा। ये क्योंकि यही बच्चों आपके 3 ही सिलेबस में, एक्स्ट्रा जब सिलेबस में नहीं है तो क्या पढ़ना। अब बच्चों प्रश्न नंबर 13 पर बढ़ते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला में बच्चों 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं बच्चों? 24 मात्राएं होती हैं। और कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रश्न नंबर बच्चों 14, प्रश्न नंबर 14 है बच्चों, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? उपसर्ग मतलब बच्चों जो शब्द के पहले जुड़ जाए। तो वी शब्द के पहले जुड़ा है क्या? क्या है? आ ही तो जुड़ा है बच्चों। तो क्या होगा? आ। ये हो जाएगा ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर। भलाई में प्रत्यय है। प्रत्यय बच्चों जो शब्द के लास्ट में है। भला धन आई, भला धन आई, तो क्या बना? भलाई। आई लास्ट में आया तो क्या हो गया? आई। ये हो गया प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द में परिवर्तन ला दे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नीलांबर। नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर। अब बच्चों जब भी आपको रंग की बात आ जाए, नीला, पीला, सफेद, ऐसा, तो आप आंख बंद करके कर्मधारय लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कर्मधारय। अच्छा, द्वंद्व समास सर जी क्या होता है? द्वंद्व समास समझो, जिसमें एक दूसरे का विलोम हो, दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता और पिता। ठीक है? पाप पुण्य, दिन रात, ऐसे करके। ये बच्चों ये आप समझ सकते हैं। ये सब क्या है? ये बच्चों समास, ये द्वंद्व समास हो गया। द्विगु समास बच्चों जिसमें गिनती आ जाए, संख्या आ जाए, जैसे पंचवटी, चौराहा। ठीक है? ये बच्चों द्विगु समास है। द्विगु मतलब द्वि, जिसमें गिनती आ जाए। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 17, आम शब्द का तत्सम है। आम, आम शब्द का बच्चों तत्सम क्या है? आम्र। क्या है? आम्र। याद रखेंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, कृतवाच्य में प्रधानता होती है। कृत मतलब कर्ता, जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? कृतवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ताभ्या, 19 नंबर क्वेश्चन बच्चों, ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति है। तो ताभ्या में बच्चों चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। क्या है? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में सर्वनाम है, मतलब प्रोनाउन। काला, ये तो बउआ किसी की विशेषता होती है ना। घोड़ा, इसे आप देख सकते हैं, ये क्या है? नाउन है। लड़का नाउन है। अब सर जी वह क्या है? वह, तुम, हम, ये सब क्या है? प्रोनाउन है, सर्वनाम है। ये बच्चों हो गए आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन 20। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो लिखने वाले क्वेश्चन है, लिटरेचर के क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, वर्णात्मक प्रश्न, ये आपके पेपर में गद्यांश आया था जिसे आपको सॉल्व करना था। एक गद्यांश ये था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके क्वेश्चन का भी, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग अपने मन से। और अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ बताइएगा, तो मैं उसके लिए आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। अगला बच्चों इसी में गद्यांश था, ये करिए, ये करिए, कोई एक करना था, मगर आप दोनों करिएगा बच्चों, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। आप लोग बच्चों वीडियो पॉज करके और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद में बच्चों यहाँ पर पद्यांश दिया हुआ है, 6 नंबर के लिए भी आते हैं और देखिए इम्पॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और दोनों पद्यांश सॉल्व करने अपनी कॉपी में। पेपर में एक ही आता है, या जब आप दोनों सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग बच्चों करिएगा, ठीक है। आप लोग ये सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, नोट डाउन करिएगा अपने। अब बच्चों संस्कृत का गद्यांश पद्यांश देख लीजिए। ये है गद्यांश संस्कृत का एक, और इस अथवा में दूसरा है। आप इसमें दो में से कोई एक करना है, वो आप लोग करेंगे जरूर। इसके बाद में बच्चों संस्कृत का पद्यांश आ गया, मतलब श्लोक आ गया, उसमें से कोई एक करना है आपको, जिसका हिंदी अनुवाद वगैरह करना है, ठीक। तो ये बच्चों दो में से कोई एक आप लोग कर लेंगे, मगर आप यहाँ पर दोनों करेंगे, बोर्ड पेपर में एक करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बच्चों अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो बच्चों मुक्ति खंड के नायक का चरित्र चित्रण, मुक्तिदूत। बच्चों मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का सारांश। अब बच्चों ये जिले वाइज होता है। अगर आपके ज़िले में मुक्तिदूत है, ज्योति जवाहर है, या मेवाड़ मुकुट है, इनमें से अग्र पूजा है, क्या है वो आपको अपना देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सॉल्व करना है। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बच्चों। अब बच्चों देखते हैं, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। बच्चों ये जीवन परिचय आपको तीनों लिखने हैं, पेपर में कोई एक लिखना है, मगर आप अपने घर पे तीन के तीनों जीवन परिचय लिखेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत बढ़िया हो सके। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, ये बच्चों तीनों आप लोग लिखेंगे अच्छे से। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। महाकवि सूरदास, यहाँ बच्चों कवियों का करना है। सुमित्रा नंदन पंत, बिहारी लाल। पेपर में बच्चों एक करना है, मगर अभी आप अपने प्रैक्टिस के लिए कितने करेंगे, तीन के तीनों ही करेंगे। और आप प्ले लिस्ट में बच्चों जीवन परिचय के वीडियोस देख सकते हैं। अब देखिए बच्चों श्लोक करना है 7 नंबर में, जो है प्रश्न संख्या 7 में अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब बच्चों ये संस्कृत के प्रश्न उत्तर आपको आंसर करने हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में बच्चों निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देख लीजिए, विज्ञान संरक्षण के उपाय, साहित्य और समाज, मेरी पूरी पुस्तक, ना नारी सशक्तिकरण, विज्ञान की उपयोगिता। ये 5 हैं बच्चों, 5 में कोई एक आपको करना है, मगर आप अपने होमवर्क में जैसे सर जी बोल रहे हैं तो आप उनमें से कम 3 करेंगे बच्चों। 3 आप लोग कर लेंगे, जिससे आप लिखेंगे तो थोड़ा तो बच्चों याद ही हो जाएगा और पेपर में आप बेहतरीन कर पाओगे। 10 नंबर प्रश्न में आया है बच्चों, प्रश्न संख्या 10 में अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। 4 नंबर के लिए आता है बच्चों पत्र, तो वो आपको लिखना है। दो में से कोई एक पत्र लिखना है। रेलवे के महाप्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको लिखना है और बहुत आसान तरीके से आप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कराइएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्व करूँगा। वो सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके लिए मैं ज़रूर से ज़रूर आपका सल्यूशन करूँगा। आप व्हाट्सएप पे भी एसएमएस कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम होती है बच्चों। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आपके ही सहयोग से बच्चों ये चैनल आगे बढ़ रहा है, तो प्लीज़ ऐसा सहयोग देते रहें। आपका कोऑपरेशन बहुत अच्छा लगा और कोशिश करेंगे कि एक बेहतरीन लक्ष्य तक जाएँ। बस आपका साथ का ज़रूरत है, आप लोग साथ ज़रूर दीजिएगा, बाकी सब देखा जाएगा बच्चों। बस आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए,
ठीक है, जैसे मैं रात में बहुत लेट वीडियो शूट करता हूँ, सब कुछ कराने के बाद में लगातार ऑफलाइन बैचेस होते हुए भी, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिएगा और डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जब रिजल्ट आएगा ना, तो लोग भाई क्या ही पूछो, वो दिन बहुत अच्छा होता है जब आपका रिजल्ट आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।